लोकतंत्र की जननी कहलाने वाली वैशाली की धरती पर हम मौजूद हैं और चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। आपको बताते चले 3 चरणों का चुनाव के बाद चौथा जो चरण बिहार में हुआ है उसमें परसेंटेज जो है वो बढ़ के आया और तब से ही एनडीए के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। देखिए वैशाली में हम मौजूद हैं। वैशाली का जो क्षेत्र है महावीर जी की जन्मस्थली है, बुद्ध भगवान भी यहाँ पर आए हैं, तो मिली जुली संस्कृति आपको देखने को मिलती है। हमारे साथ वैशाली की ताज़ा स्थिति पर बातचीत करने के लिए वर्तमान जो सांसद हैं वीणा देवी, प्रत्याशी भी हैं लोजपा रामविलास से, हम जुड़ेंगे इनसे और बात करेंगे। पहले तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम क्या कहेंगी, चुनाव में आप हैं, चुनाव लड़ रही हैं, आप जीत कर भी आई थी, रघुवंश प्रसाद जैसे बड़े नेता को हराकर आप राजनीति में आई थी, क्या कहेंगी इस बार की क्या कुछ तैयारियां हैं? इस बार भी जीत पक्का है। हम लोग चुनाव में कैंपेनियन कर रहे हैं, घूम रहे हैं सभी जगह। मतदाता मालिक के पूरा आशीर्वाद है भरपूर। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। तो हम लोग अपना घूम रहे हैं, जनता के आशीर्वाद मिल रहा है, जगह जगह जा रहे हैं, सभी धर्म के लोगों के बीच जा रहे हैं। सभी लोग, देश का चुनाव है, ये कोई पंचायत का चुनाव है नहीं जो जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के सिर्फ देश के लिए चुनाव हो रहा है प्रधानमंत्री जी के। वीणा जी, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुन्ना शुक्ला जो हैं वो प्रत्याशी हैं, वो भी दम भर रहे हैं, लगातार चुनाव कैंपेन तो कर ही रहे हैं, दम भर रहे हैं कि इस बार हम लोग खूंटा उखाड़ देंगे। ऐसा है, प्रजातंत्र है, सभी को लड़ने का मौलिक अधिकार है। वो अपना लड़ रहे हैं खूंटा के, उनका किसका कौन उखाड़ेगा वो तो आने वाला 4 तारीख बताएंगे। 3 बार इसी वैशाली से उन्होंने चुनाव लड़के देख लिया है कि जनता उनको नहीं चाह रहे हैं, वैसे छवि वाले लोगों को जनता नहीं पसंद करती। अच्छा, विपक्ष एक और बड़ा मुद्दा उठा रहा है कि हालत खराब है, स्थिति गंभीर है, तब तो बार बार लोगों को आना पड़ रहा है, भाजपा के बड़े नेताओं को कैंप करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं, यहाँ भी वो रैली करने वाले हैं, अमित शाह का रोड शो होने वाला है, तो क्या कुछ समस्याएं हैं क्या? ऐसा हमारे पास जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी हैं, आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, हमारे पास नेता है, वो क्यों नहीं जनता के बीच आएंगे? वो जनता के बीच आएंगे। 10 साल उन्होंने जो काम किया, हमारे देश के मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम किया, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये हालत ख़राब के चलते नहीं आ रहे हैं। अपने जनता, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 140 करोड़ भारतीय के हम परिवार हैं, तो अपने परिवार से मिलने आ रहे हैं, अपने मतदाता से मिलने आ रहे हैं, अपने जिनको उन्होंने टिकट दे के अपने दूत के रूप में भेजे हैं उनके लिए आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप रोड शो करिए, हम जॉब शो करेंगे, जॉब देंगे लोगों को। उनको पावर भी नहीं है, उप मतलब चुप। उप मुख्यमंत्री का पावर ही क्या था जो किसी को जॉब दे सकते हैं? उनको जॉब देना है तो आप देखे देखा ये 15 साल माता पिता मुख्यमंत्री रहे, तो उसी समय ना उनको जॉब दे देना चाहिए। तो जंगल राज क्यों हुआ, इतना अपहरण मर्डर कटर सब जो हुआ, तो उस समय क्यों चूक गए? उसी समय ना देना चाहिए। अभी तो हमारे एनडीए के सरकार है, बिहार में भी ऊपर भी, अगर 5-7 महीना के लिए आए, 17 महीना के लिए, तो उनको जॉब देने का पावर हो गया। लेकिन वीणा मैम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? माननीय मुख्यमंत्री जी जॉब किसी को दिए हैं तो ये सभी जानता है देशवासी। अब बिहार के खास जिन्होंने नौकरी लिया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, उप मुख्यमंत्री का कोई देन नहीं होता। वीणा मैम, आप सांसद हैं, लगातार रघुवंश बाबू भी यहाँ से सांसद रहे, लेकिन मुजफ्फरपुर का विकास जितना होना चाहिए था, वैशाली क्षेत्र का विकास जितना होना चाहिए था, क्या लगता है कि वो हो पाया है? मुजफ्फरपुर एक स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है, वो भी काम नहीं हो पाए हैं। चीनी मिल, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि चीनी मिल यहाँ पर खुलेगा, एयरपोर्ट बनेगा पताही में, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं जो जनता के बीच में है पूरे नहीं हुए हैं। ऐसा है जो आप बोले जो कदावर नेता रघुवंश बाबू, सबसे पहले तो स्वर्गीय आदरणीय रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे थे, दूसरे पार्टी से थे, मैं दूसरे पार्टी से थी। जनता का प्यार आशीर्वाद मिला, मैं यहाँ के स्थानीय बहू हूँ, इसी का फ़ायदा है जो बहू हूँ। बाहर वाले के लोग अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि ऐसा नेता हो जो मेरे घर का हो, मेरी बात सुने, हम जाए तो एकदम साधारण वे में मिल ले। हमारे पास जिसको 5,000 रुपया 10,000 होगा वही बाहर के नेता से मिलने जाएंगे। तो अब कोई नहीं चाहता है, जनता बहुत चालाक है, उनको चाहिए काम। जो आपने कहा विकास,
मैं तो कम से कम मुजफ्फरपुर जिला हमारे में नहीं पड़ता है, हम वैशाली लोकसभा के सांसद हैं। हमने अपना मुरारपुर मोतीपुर में मोतीपुर का जो चीनी मिल है आप ही के क्षेत्र में आता है। पताही का जो एयरपोर्ट बंद है वो आप ही के क्षेत्र में जो अभी मोतीपुर पहले चीनी मिल से मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक चीनी मिल बंद हुआ, मैंने 3 गो इथेनॉल फैक्ट्री खोलवाए, 2 गो मुर्गी दाना का फैक्ट्री खोलवाए, फूड पार्क एगो योजना है उस 4-5 करोड़ का बन रहा है, उसका भी बहुत जल्द उद्घाटन और होगा। तो हमने रोजगार लाया। मुरारपुर में मोतीपुर में एक चीनी मिल बंद होने से हमने 3 इथेनॉल के फैक्ट्री लगवाया। प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि इसी चीनी मिल के चीनी से हम चाय पियेंगे। अब प्रधानमंत्री क्या कहे थे मुझे तो नहीं पता है, आप ही लोग बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने 3 इथेनॉल के फैक्ट्री लगाए। प्रधानमंत्री जी स्वीकृति दिए, उन्हीं से मिलके हम अपने यहाँ का समस्या बताए। जो चीनी मिल बंद हो गया तो किसान के बहुत दिक्कत हो रहा है। चीनी मिल था तो लोग खेती करते थे इसके, तो अब इथेनॉल में मक्का लग रहा है तो हमारे किसान मक्का की खेती बहुत तेजी से कर रहे हैं, बहुत संख्या में कर रहे हैं। उसको रोजगार भी मिल गया, किसान को भी अपना अनाज भी। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं मैम, आगे की प्राथमिकताएं क्या है? अगला जो 5 साल आपका रहेगा, अगर आप जीत के आती हैं तो क्या कुछ करेंगी जनता के लिए? क्या कुछ ठोस मुद्दे क्या? आगे जो हमारे होंगे, जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, हमारे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। नवयुवक है, उनका है जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरे मैनिफेस्टो में बहुत उसमें डाला हुआ है। जो हम लोग क्या करेंगे, के लिए कुछ खास प्लानिंग है आपकी? एकदम प्लानिंग है हमारे, और रोजगार लाने का हम काम करेंगे, और फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। जो हमारे जो नौजवान हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं, उनके काम के लिए हम लोग काम करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए